कलयुग का नायक बनाते हैं जिसके इन भावों में होते हैं राहु देव। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राहु देव के विषय में। राहु किन भावों, किन राशियों, किन नक्षत्रों में और किन लग्नों की कुंडलियों में अच्छा फल देते हैं, जातक के जीवन को भव्य बनाने का कार्य करते हैं। इन सारी बातों पर चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। मित्रों, राहु ग्रह किस प्रकार से जातक के जीवन में भव्यता लाते हैं, जातक के जीवन में ऊंचाइयां देते हैं, इस पर अभी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे राहु के विषय में। मित्रों, राहु ग्रह एक प्रकार का छाया ग्रह है। इसका भौतिक रूप से वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता, परंतु क्योंकि ये छाया ग्रह है और इसका असर कुंडली में देखने को अवश्य ही मिलता है। राहु ग्रह यदि कुंडली में बलवान होकर शुभ स्थिति में बैठा हुआ हो तो जातक के जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयां देता है, अचानक से लाभ देता है, तकनीकी क्षेत्रों से लाभ देता है, राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ देता है। राहु ग्रह जब लाभ देता है तो ये नहीं देखता है कि सामने वाले व्यक्ति का हित हो रहा है या अहित हो रहा है। यानी आपकी कुंडली के अंदर यदि ये लाभ दे रहे हो तो आपको ये किन प्रकार आपकी बुद्धि में वो चीज़ें लाकर आपको लाभ दिलवा देते हैं। मित्रों, ध्यान रखें कि राहु यदि खराब हो तो व्यक्ति को मुसीबत में भी कई बार फंसा देते हैं, नीच के कार्यों में भी प्रवृत्त कर देते हैं और इसके अलावा जातक छल प्रपंच करने से भी नहीं चूकता। लेकिन यदि यही राहु आपकी कुंडली के अंदर शुभ हो तो अचानक से उन्नति देते हैं, तकनीकी क्षेत्रों से लाभ देते हैं। इसके अलावा ये आपकी प्रवृत्ति को दार्शनिक बनाकर विदेश के माध्यम से लाभ देते हैं, विदेशी चीज़ों से लाभ देते हैं। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको ये न किन प्रकार किस प्रकार से आप अपना हित साधा जाए, इस प्रकार की प्रवृत्ति को ये दर्शाते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि राहु किन राशियों में अच्छा फल देते हैं। देखिए, राहु ग्रह की यदि हम बात करें तो राहु ग्रह वृषभ राशि के अंदर, मिथुन राशि के अंदर उच्च के अवस्था के माने जाते हैं। इसके अलावा जब ये उच्च के हों तो आप शुक्र की स्थिति और बुध की स्थिति कुंडली के अंदर देख लीजिए। यदि शुक्र और बुध कुंडली के अंदर मजबूत अवस्था में होते हैं और कुंडली में राहु देव योग कारक हों तो अच्छा लाभ देखने को मिलता है। इसके अलावा आपके राहु देव यदि 6 नंबर की राशि यानी कन्या राशि में बैठे हुए हों तो इसका तात्पर्य यह है कि कन्या राशि को राहु ग्रह स्वगृही राशि मानते हैं, यानी अपनी ही राशि मानते हैं, जो कि बुध की राशि होती है। यदि बुध कुंडली के अंदर मजबूत अवस्था में हुए तो राहु यदि 6 नंबर की राशि यानी कन्या राशि के अंदर बैठे हुए हों तो सामान्यतः ये यहाँ पर भी अच्छा फल करते हैं। इसके अलावा कुंभ राशि और साथ साथ मकर राशि यानी 10 नंबर की राशि मकर राशि और 11 नंबर की राशि कुंभ राशि, इन राशियों में बैठे हुए राहु भी आपको अच्छा फल करते हैं। अब किन भावों के अंदर अच्छा फल करेंगे उस पर अभी हम आगे विचार करेंगे और नक्षत्रों के आधार पर भी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले देखें कि किन राशियों में बैठे हुए हैं। जिन राशियों की हमने बात करी, यदि इन राशियों के अंदर राहु ग्रह बैठे हुए होंगे तो सामान्यतः इनका अच्छा फल देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा राहु किन लग्नों में कारक होते हैं ये जानकारी भी हमारे पास होना आवश्यक है। देखिए, राहु ग्रह वृषभ लग्न, इसके अलावा मिथुन लग्न, इसके अलावा कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों के अंदर राहु ग्रह योग कारक होते हैं। लेकिन अन्य लग्नों के अंदर यदि राहु बैठे हुए हों तो राशियां, जिन राशियों की अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि या कुंभ राशि, जिसमें तुला राशि को मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि ये 7 कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 7 नंबर में आता है और इस हिसाब से राहु ग्रह 7 नंबर में कोई विशेष अच्छा फल नहीं करते। लेकिन हाँ, वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ में ये सामान्यतः अच्छा फल देते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए अब किन भावों में अच्छा फल करते हैं, आइए हम विचार करते हैं। मित्रों, ध्यान रखें कि राहु ग्रह नीच अवस्था के ना हो। राहु ग्रह नीच अवस्था के होते हैं 9 नंबर की राशि यानी धनु राशि में नीच के होते हैं और 9 नंबर की राशि में बैठे हुए हों या वृश्चिक राशि में बैठे हुए हों तो आप इनसे अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते, चाहे लग्न कोई सा भी हो। हालांकि इनका नीचत्व भंग हुआ है या नहीं ये देखने वाली बात होगी, ये कुंडली विश्लेषण का विषय और ग्रहों का नीचत्व किस प्रकार से भंग होता है इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका, आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं कि राहु किन भावों में अच्छा फल देते हैं। आइए जानते हैं। मित्रों, वह पहला भाव है कुंडली का तीसरा भाव। जी हाँ, तीसरे भाव के अंदर यदि राहु ग्रह आपकी कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं तो आप समझ लीजिए लकी हैं, क्योंकि तीसरे भाव में राहु ग्रह सर्वाधिक योग कारक होते हैं और तीसरे भाव के अंदर राहु ग्रह यदि बैठे हुए हों, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 3 नंबर का राशि अंक आएगा कुंडली के तीसरे भाव के अंदर। अब आपका लग्न यदि दूसरा है, यदि कोई अन्य लग्न है आपका, तो तीसरे भाव में जिन राशियों की हमने बात करी उन राशियों के अंदर यानी जिसमें अच्छा फल देते हैं उसमें यदि
कुंडली के तीसरे भाव के अंदर बैठते हैं तो तीसरे भाव में बैठा हुआ राहु जो है अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना जाता है। और राहु क्योंकि जब तीसरे भाव के अंदर बैठेंगे तो जातक को अच्छा फल देते हैं। क्या अच्छा फल देते हैं? देखिए, जातक को ये साहसी बनाएंगे, साहस करेगा, यानी कोई भी बड़ा निर्णय लेने से ऐसा जातक प्रायः नहीं चूकता, ये विशेषता होती है। अब ध्यान रखिएगा, साहस किस प्रकार का? बौद्धिक साहस की हम बात कर रहे हैं, दिमागी साहस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो राहु जातक को दिमागी साहस, दिमागी प्रतिक्रिया इस प्रकार से देगा, जातक इस प्रकार से कार्यों के अंदर प्रतिक्रिया करेगा कि जातक को लाभ होता चला जाएगा। इसके अलावा राहु ग्रह जब तीसरे भाव के अंदर शुभ स्थिति के अंदर बैठते हैं तो जातक को लेखन के क्षेत्र में, मीडिया से संबंधित क्षेत्रों के अंदर, ठीक है, किसी भी प्रकार के मीडिया संबंधित क्षेत्रों के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, विज्ञापन कार्यों के अंदर, यहाँ पर जातक को जोखिम उठाने वाला ये बना देते हैं। कुंडली के तीसरे भाव के अंदर मित्रों राहु ग्रह बैठेंगे तो जातक अच्छा रणनीतिकार होता है। और क्योंकि तीसरा स्थान राहु के लिए बेहद शुभ है तो तीसरे भाव के अंदर बैठा हुआ राहु जातक को स्वाभिमानी भी बनाएगा और इसके अलावा जातक को किसी भी स्थिति से निपटने की क्षमता देता है। सबसे बड़ी विशेषता राहु की यहाँ पर यह होती है। इसके अलावा जातक के अंदर काम निकालने का गुण होता है, जातक अपने काम निकालने में माहिर होगा। जातक ये नहीं देखेगा कि किसी व्यक्ति का हित हो रहा है या किसी व्यक्ति का अहित हो रहा है। अब कुछ नेगेटिव चीजें में होती है, देखिए साथ साथ उनके बारे में भी यदि जानते चले तो ज्यादा अच्छा होता है। क्या होता है, अगर किसी भी चीज के हम दोनों पक्ष हमें पता हो तो हम अच्छी चीज़ों पर आगे बढ़ सकते हैं और बुरी चीज़ों को थोड़ा सा उनसे बच सकते हैं। तीसरे भाव के अंदर बैठा हुआ राहु मित्रों छोटे भाइयों के दृष्टिकोण से ठीक नहीं होता यदि ये खराब राशियों के अंदर बैठ जाए और तीसरे भाव का स्वामी ग्रह यदि कमजोर पड़ जाए तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उनका ध्यान रखें और किसी प्रकार का उनका हित ना करें। आप अपने भाइयों का सहयोग करें तो निश्चित रूप से जो है आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो छोटे भाइयों के दृष्टिकोण से राहु तीसरे का सही नहीं मानूंगा मैं यहाँ पर, बाकी अन्य दृष्टिकोण से यहाँ पर ठीक ठाक रहेगा। इसके अलावा जातक को प्रसिद्धि भी देता है। इसके अलावा ज़्यादातर कुंडलियों के अंदर राहु के तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों तो भौतिक दृष्टिकोण से, जीवन को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से ये लाभ देता है। ठीक है, तीसरे भाव के अंतर्गत राहु बैठा हुआ तो राशियां देख लीजिए, वृषभ राशि है या मिथुन राशि है या कन्या राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि है तो अच्छा लाभ सामान्यतः देखने को मिलेगा। तुला राशि को मैं यहाँ पर फिलहाल इंक्लूड नहीं करूंगा, तुला लग्न की बात तुला लग्न में जरूर ये कारक होते हैं लेकिन तुला राशि में राहु ग्रह नहीं बैठा हुआ होना चाहिए क्योंकि दाम्पत्य जीवन थोड़ी बहुत परेशानी यहाँ पर फिर ये देता है। ठीक है, तो तीसरे भाव का बैठा हुआ राहु सर्वाधिक रणनीतिकार जातक को बनाता है और अच्छा लाभ इस भाव के अंदर देता है। आइए अब अगले भाव की चर्चा करते हैं जहां पर राहु योग कारक ग्रह बनते हैं और अच्छा लाभ करते हैं। मित्रों कुंडली का छठा भाव, जी हाँ, कुंडली का वह छठा भाव होता है जहां पर राहु सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनते हैं, वह दूसरा भाव है छठा भाव। देखिए छठे भाव के अंदर राहु ग्रह बैठेंगे तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से कुंडली के छठे भाव के अंदर राशि आती है कन्या राशि। अब यहाँ पर राहु योग कारक होता है, छठवें भाव के अंदर राहु अच्छा कार्य करेगा यदि यह अपनी उच्च राशियों मित्र राशियों के अंतर्गत बैठा हुआ हो और जिस मित्र राशि में बैठा हुआ हो उसका कारक ग्रह मजबूत हो। यहाँ पर मैं तुला राशि को अवॉइड करूंगा, ध्यान रखिएगा। आप वृषभ राशि में देख सकते हैं इनको, कन्या राशि में देख सकते हैं, मिथुन राशि में हो सकते हैं, ये मकर राशि में हो सकते हैं, कुंभ राशि के अंतर्गत हो सकते हैं। तो इन राशियों में छठे भाव के अंतर्गत यदि बैठे हुए हों तो जातक को रोग से निपटने की क्षमता देते हैं। ध्यान रखिएगा छठे भाव में शुभ स्थिति की बात हो रही है यहाँ पर। अब छठे भाव के अंदर कई बार जातक रोगी भी हो जाता है क्योंकि यदि ये राहु पीड़ित हो रहे हो तो, लेकिन आपको शत्रुओं से निपटने की क्षमता विशेष रूप से यहाँ पर ये राहु महाराज देते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार के कानूनी मामले हो तो उनमें यदि आपको दिक्कत आ रही हो तो उनसे निपटने की क्षमता भी राहु कुंडली के छठे भाव के अंतर्गत देते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र की यदि हम बात करें, चिकित्सीय क्षेत्र में आपको ये लाभ करवा सकते हैं। सेवा कार्य किसी भी प्रकार का आप कर रहे हैं तो उसमें लाभ देते हैं। सरकारी नौकरी यदि है और राहु शुभ स्थिति में छठे भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं तो लाभ देंगे। कार्य क्षेत्र में लाभ देंगे, राजनीतिक क्षेत्र में लाभ देंगे। इसके अलावा लेकिन ध्यान रखना होगा आपको कि परिवार और कुटुंब साथ साथ जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं वहाँ से आपको उन लोगों से के साथ मिलजुल कर कार्य करना होगा। ठीक है, उनसे लड़ने झगड़ने से बचना होगा। क्यों? क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि यहाँ पर कुंडली के दसम भाव पर और दूसरे भाव पर जाएगी तो यहाँ पर सावधानी बरतें और अनावश्यक खान पान से बचें, यानी व्यर्थ का खान पान ना करें जिससे राहु ग्रह खराब हो, वैसा कार्य करने से बचेंगे। तो छठे भाव के अंतर्गत बैठा हुआ राहु मित्रों आपको निश्चित रूप से लाभ करेगा, ऐसा हमने कई कुंडलियों के अध्ययन के दौरान पाया है। लेकिन हाँ, राहु जो है शुभ स्थिति में होना चाहिए। शुभ स्थिति का मैंने बता दिया कि आपको ये देखना होगा कि किन राशियों के अंतर्गत बैठा हुआ हो, किन राशियों में बैठा हुआ है और किस नक्षत्र में बैठा हुआ। नक्षत्र वाइज स्थिति पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे। छठे भाव के अंतर्गत राहु बैठता है तो निश्चित रूप से जातक को लाभ पहुंचाता है क्योंकि ये योग कारक होता है यहाँ पर। ठीक है, और भाव कारक भी यहाँ पर ये माना जाता है। अब देखिए राहु पर यदि शुभ ग्रह का प्रभाव आ जाता है तो ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। जिन लग्नों में राहु ग्रह कारक होते हैं उन लग्नों के अंदर छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है तो अच्छा फल करेगा। लेकिन जिन लग्नों में राहु ग्रह कारक नहीं होते उनका क्या? ठीक है, जैसे कि मेष लग्न,
सिंह लग्न, तो ठीक है। अन्य लग्नों में यदि छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो राशियां देखिए मित्रों, राशियां कौन सी आ रही, मित्र राशियां क्या, पहली बात। दूसरी बात, राहु पर क्या किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है क्या, यदि हाँ तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है मित्रों। वह तीसरा भाव है कुंडली का 10वां भाव, जहां पर राहु ग्रह अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बनते हैं। यदि आपकी कुंडली के अंदर यह योग कारक ग्रह हो, 10वें भाव के अंतर्गत राहु बैठे हुए हों, तो बेहद ही अच्छा फल आपको यहां पर देखने को मिलेगा। करियर की दृष्टि से यदि देखा जाए तो करियर में जातक को सफलता देते हैं यदि यह कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह बन रहे हो। कार्य क्षेत्र आपका चाहे जो हो, मान पद प्रतिष्ठा आपको दिलवाएगा। राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता दिलवाने वाला ग्रह है ये। इसके अलावा तकनीकी क्षेत्रों में जातक को लाभ ये देता है, प्रसिद्धि देता है। विदेशी लोगों से जातक का संबंध हो या विदेश से जातक का संबंध हो, इसको भी ये बताता है। कुंडली के 10वें भाव में मित्रों राहु बैठता है तो ध्यान रखें कि ये डिग्री वाइज मजबूत हो और किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव में ना हो। देखिए राहु अपने आप में अशुभ ग्रह है, लेकिन यदि ये कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह बन रहा हो जैसा मैंने बताया, इसके अलावा योग कारक लग्नों के अंदर बैठा हुआ हो, मित्र राशियों में बैठा हुआ हो, तो अच्छा फल करेगा। तकनीकी क्षेत्रों के अंदर, कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्रों के अंदर, इसके अलावा टेक्नीशियन हो सकते हैं आप, या किसी कोई तकनीक क्षेत्र के जानकार हो सकते हैं, तकनीक के माध्यम से और ऑनलाइन वर्क के माध्यम से, ठीक है, आपको लाभ देने वाला ग्रह, क्योंकि आप अपने विरोधियों को पस्त कर पाने में सक्षम हैं। विरोधियों को हराने में ये राहु सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ध्यान रखिएगा कि नीच के राहु की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर मित्रों, क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए वृश्चिक राशि के राहु बैठे हुए हों और 9 नंबर की राशि लिखी हुई हो, मिथुन राशि के राहु धनु राशि के राहु लिखे हुए हों, बैठे हुए हों 10वें भाव के अंतर्गत, तो हम उनसे ज़्यादा अच्छे फल की उम्मीद नहीं कर सकते। उल्टा 10वें भाव में यदि नीच का राहु होगा तो जिन चीज़ों की अब हम बात करी उनमें सब में दिक्कतें कहीं ना कहीं उसका दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। विरोधियों से जातक परेशान रह सकता है, ऐसी स्थिति में धन की समस्या रह सकती है, उसे समझा जाना चाहिए। लेकिन 10वें भाव के अंदर शुभ राहु होने पर निश्चित रूप से जातक के लिए ये भव्य लाभ देने वाला ग्रह जातक के जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयां देता है। मित्रों कुंडली का एकादश भाव यानी कुंडली के 11वें भाव के अंदर किसी भी लग्न की आपकी कुंडली यहाँ पर अब हो सकती है। कुंडली के 11वें भाव के अंदर यदि राहु ग्रह बैठे हुए हों तो यहाँ पर राहु ग्रह को अति विशिष्ट कारक ग्रह माना गया है। 11वें भाव के अंदर भी बैठे हुए राहु अच्छा फल जातक को जीवन में देते हैं, जातक के जीवन में ऊंचाइयां देते हैं। अब देखिए फल किस प्रकार से हो सकते हैं, जातक को विभिन्न क्षेत्रों से आय देते हैं ये। अब देखिए राहु जो लाभ देगा सामान्यतः बुरे रास्तों से अधिक देता है, इसका ध्यान रखना होगा मित्रों, क्योंकि 11वें भाव के अंतर्गत बैठा हुआ राहु कई बार आपको लालच में फंसा सकता है, यानी कुछ बुरे रास्तों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो सावधानी बरतें। अगर ज़्यादा बुरे रास्ते से अगर धन कमाएंगे तो वो धन चला भी जाता है। लेकिन हाँ 11वें भाव के अंतर्गत बैठा हुआ राहु आपको लाभ अवश्य देता है, सामाजिक बनाता है जातक को, जातक का नेटवर्किंग क्षेत्र बड़ा होता है, जातक का मित्रों का दायरा बड़ा होता है और इसके अलावा समाज में प्रसिद्धि और यश भी देता है। राहु शनि से संबंधित कार्यों से, शुक्र से संबंधित कार्यों से, बुध से संबंधित कार्यों, लेकिन शुभ कार्यों की बात कर रहे हैं हम, उनसे जातक को लाभ देगा, तकनीकी क्षेत्रों से लाभ देगा, विदेशों से जातक को धनागमन की संभावना को बढ़ाएगा। इसके अलावा जातक तकनीक का जानकार भी होगा और आधुनिक तरीके से काम करने वाला ऐसा जातक होता है। साहसी होगा, जातक दिमागी रूप से कार्य करेगा और जातक किसी का कई बार अहित करने से नहीं चूकता। तो मित्रों यहाँ पर सावधानी बरती जानी चाहिए। तो 11वें भाव के अंतर्गत बैठा हुआ राहु जातक को जीवन में अच्छी सफलता देता है। मित्रों आइए अब बात करते हैं राहु की उन राशियों की जिनमें वह सर्वाधिक अच्छा फल करते हैं। देखिए राहु ग्रह यदि आपकी कुंडली में वृषभ राशि के बैठे हुए हों तो वृषभ का राहु क्योंकि उच्च का माना जाता है और अन्य ग्रह यदि सपोर्ट करें तो जातक को धन के क्षेत्र में, इसके अलावा जातक के जीवन में व्यवहारिकता लाता है, जातक के जीवन में शुक्र से संबंधित कार्यों के अंदर भी जातक को लाभ करता है, जीवन में स्थिरता प्रदान करता है यदि वृषभ का राहु यदि बैठा हुआ हो। ध्यान रखिएगा कि राहु ग्रह के पास यहाँ पर अब बल होना चाहिए और योग कारक ग्रह बनना चाहिए। यदि आपकी कुंडली के अंदर राहु ग्रह मिथुन राशि यानी 3 नंबर की राशि में बैठे हुए हों तो क्योंकि 3 नंबर का राशि राहु भी आपको उच्च के फल करेगा, क्योंकि उच्च का माना जाता है राहु ग्रह यहाँ पर, और ऐसी स्थिति में जातक के अंदर विश्लेषणात्मक क्षमता देता है, जातक को स्मार्ट तरीके से कार्य करने का गुण देता है, जातक के लेखन कार्यों के अंदर जातक को सफलता देता है। यानी मिथुन राशि का राहु यदि आपकी कुंडली के किसी भी भाव के अंदर बैठा हुआ हो, चाहे लग्न कोई सा भी हो, तो सामान्यतः जातक के अंदर ये विशिष्टता ले आता है। यदि आपकी कुंडली के अंदर राहु ग्रह कन्या राशि के होकर बैठे हुए हों तो मित्रों कन्या राशि में राहु यदि बैठते हैं तो जातक को व्यवहारिक बनाएंगे
और इसके अलावा जातक भूमि से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, यानी ज़मीन से जुड़ा हुए लोग ऐसे होते हैं, यानी लोगों के साथ व्यवहारिकता अपनाते हैं और इनमें जातक को लाभ भी होता है। जातक को चिकित्सा के क्षेत्र में, लेखन प्रबंधन के क्षेत्र में सफलता ऐसे राहु महाराज देते हैं। यदि आपकी कुंडली के अंदर राहु ग्रह कुंभ राशि के बैठे हुए हों तो मित्रों कुंभ राशि का बैठा हुआ राहु भी अच्छा फल सामंतक करता है। यदि शनि महाराज कुंडली के अंदर बलवान हो और राहु ग्रह योग कारक बन रहे हो तो विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में जातक को ऐसा राहु जो है लाभ करेगा। इसके अलावा मानवता से संबंधित कार्यों के अंदर भी जातक कार्य करते हैं ऐसे, और उनको लाभ भी मिलता है। विदेशी यात्राएं प्राय कारगर होती हैं। इसके अलावा अनुसंधानात्मक कार्यों के अंदर भी ऐसे राहु महाराज अच्छा फल करते हैं। यानी जो 4 राशियां मैंने बोली हैं, वृषभ, मिथुन, कन्या और कुंभ, इन राशियों में यदि राहु ग्रह बैठे हुए हों, चाहे लग्न कोई सा भी हो, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये राहु ग्रह आपको निश्चित रूप से किसी न किसी, जिन क्षेत्रों की हमने बात करी उनमें लाभ देने का कार्य ही करेंगे। ध्यान रखिएगा कि ऐसी स्थिति में अब लग्नेश के पास बल होना चाहिए, और राहु ग्रह पर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि यदि पड़ जाती है तो बहुत ही बढ़िया सामान्यतः अच्छा लाभ आपको देखने को इनका मिल सकता है। मित्रों, अब आइए बात करते हैं नक्षत्रों के आधार पर कि किन नक्षत्रों में राहु ग्रह के सामान्यतः अच्छे फल देखने को मिलते हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं नक्षत्रों की। देखिए, आज के वीडियो में हम केवल 2 नक्षत्रों पर चर्चा करेंगे। पहला नक्षत्र है हमारा स्वाति नक्षत्र। देखिए, स्वाति नक्षत्र के अंदर यदि राहु ग्रह बैठते हैं, अब क्योंकि स्वाति नक्षत्र इनका स्वयं का नक्षत्र है, यदि राहु इस नक्षत्र के अंतर्गत बैठते हैं तो जातक को स्वतंत्र व्यापार में लाभ, जातक को नेटवर्किंग क्षेत्रों से लाभ, जातक को तकनीकी क्षेत्रों से लाभ करते हैं, विदेशी संपर्क से भी जातक को लाभ होता है। स्वाति नक्षत्र में राहु ग्रह बैठे हुए हों, राहु ग्रह आपकी कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह बन रहे हों तो विदेशी व्यापार से, स्वतंत्र व्यापार से, तकनीकी क्षेत्रों से लाभ यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली के अंदर मान लीजिए राहु ग्रह सत्यविषा नक्षत्र के अंतर्गत बैठे हुए हों। अब सत्यविषा नक्षत्र भी राहु का मित्रों स्वयं का नक्षत्र है। राहु ग्रह योग कारक हो और किसी भाव कारक भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में जातक को प्राय ये जातक का जो व्यवहार रहता है वो थोड़ा सा रहस्यात्मक ही बना रहता है, हालांकि, लेकिन फिर भी चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में राहु ये आपको लाभ ही देंगे। इसके अलावा शनि की राशि में राहु जातक को गंभीर प्रवृत्ति का भी बनाता है और खोजी प्रवृत्ति का भी बनाता है। यानी मूलतः स्वाति नक्षत्र और सत्यविषा नक्षत्र का राहु जातक को अपने जीवन काल में जिन क्षेत्रों की हमने बात करी उनमें सफलता देता है, यदि यह कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह बन रहे हों और किसी अपनी मित्र राशि या फिर अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हो, और जिस मित्र राशि में बैठे हुए हो उसका स्वामी ग्रह कुंडली में बलवान अवस्था में हो जाना चाहिए। मित्रों, कुंडली में यदि राहु योग कारक हो, इन पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाता है तो जातक को अच्छा लाभ प्राय देखने को मिलता है। लेकिन एक सावधानी ये ध्यान रखना चाहिए कि कई बार राहु जब लाभ देता है तो ये नहीं देखेगा कि किसी व्यक्ति का हित हो रहा है या किसी व्यक्ति का अहित हो रहा है। तो कोशिश करिएगा किसी व्यक्ति का अहित करे बगैर आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, जीवन में उन्नति कर सकें। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।